आते टाइम जो सामान्य डाई डालते हैं, हाँ डीएपी हाँ। और थायोमैक्सम, 200 रुपये में हम टैंकर के अंदर करीब 2,500-3,000 की दवाई डालें। अच्छा। वो ये नहीं सोचता कि ना एक दुकानदार ने बिजनेस बनाया हुआ है जी, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो तो देगा नहीं, उसके साथ 4 दवाइयाँ लगा के और देगा, क्योंकि हमें अपनी कॉस्ट को भी लेवल में करना है। अब ऐसे तो नहीं है कि मैंने आज फंगिसाइड का स्प्रे कराया, 4 दिन बाद टैंकर के लिए फिर इंसेक्टिसाइड का लगवाएँगे, तो ये किसान की मजबूरी हो गई, कुछ गाइडेंस की कमी हो गई, कुछ दवाइयाँ होती हैं लक्षण अनुसार जी। अब हम दवाइयाँ जो समझ में आई दुकान में पहुँचे, लक्षण है मिलीबग के, दवाई डाल दी टॉप बोरर की। हाँ सही बात। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गौरव कुमार टोंडक में। भाइयों शाम का टाइम हो रखा है और आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं, हमारे गांव डहार के हैं, युवा किसान हैं, खेती के साथ साथ उनका अपना दवाइयों का भी काम है, एमआर हैं वो भी काम देखते हैं। उनके पास 30 बीघे ज़मीन है, अपनी उस 30 बीघे ज़मीन में वो गन्ना लगाते हैं और उन्हीं के सुपरविज़न में काम होता है। मतलब कहने का ये है, उनके पिताजी भी हैं, 2 भाई और हैं, लेकिन उनके सुपरविज़न में ही काम होता है खेत के अंदर। तो भाई ने जो है इस बार गन्ना जो लगाया, एक तो वैरायटी कुछ चेंज करी, दूसरा उन्होंने अब के एक बार थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करा अपने खेत में। लगभग 2.5-3 बीघे का वो खेत होगा, मुझे नहीं पता कितने का। हाँ 1.5 बीघे के आसपास का गन्ना बता रहे। तो वो पेड्रो मेथड से बोया। तो भाई से पूछेंगे कि क्या उन्हें इसमें बेनिफिट दिखाई दिया है, क्या इसमें नुकसान दिखाई दिया, कितनी आसानी उन्हें काम करने में इसमें हुई या नहीं हुई। भाई अंदर अभी लग रहे हैं, इसमें कुछ कर रहे हैं, उनसे दिखाओगे, उनसे अंदर आपको मिलवाओगे। तो राम राम जी। राम राम। मेरा नाम आशीष, पिता का नाम श्री बालमुकन, और मैं फिलहाल पेशे से तो किसान हूँ, लेकिन एक कंपनी में एमआर हूँ। गांव का नाम नहीं बताया? मेरे गांव का नाम डहार है, तहसील सरदना, जिला मेरठ। तो बाबूजी एक बात बताओ आप मुझे, ये जिस खेत में आप खड़े गन्ने का, देखो कुछ नीचे भी है और हाइट भी आप देख लो, खैर अभी अंदर चल के खेत में बात करेंगे। ये जो आपका खेत है, इसमें मुझे कुछ थोड़ी अलग सी बुआई दिखाई दे रही, कैसे है, क्या है मतलब? ये मैंने जी पेड्रो से बोया हुआ है। पेड्रो मेथड से? 24 इंच पे खूड़ था, ले जाके खूड़ घटा के। अच्छा। 2 खूड़ बो के खूड़ 24 इंच पे करके जी। अच्छा, मैंने कहा आजकल जो ट्रेंच के अलग आ रहे, कभी उनसे लगाया हो? नहीं, उनसे नहीं लगाया। अच्छा। उसी ही सामान्य लेजर से जैसे हम यूज करते आ रहे। अच्छा। उसी लेजर को 24 इंच पे करके उसी से ये खूड़ पाड़े जी। अच्छा, उसी से लगाया और 24 इंच पे ये खूड़ है। तो आपने क्या किसी की देखा देखी लगाया या आपके मन में आया कि मुझे ऐसा बोना चाहिए? क्या क्या रीजन रहा, क्यों लगाया? सबसे बड़ा रीजन तो रहा जी, जैसे कि सोशल मीडिया सब कुछ आजकल ट्रेंच का क्रेज चल रहा है जी। अब ट्रेंच के संसाधन तो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है और ना ही हम इतने कैपेबल हैं कि ट्रेंच के साधन बना लें। चलो, लेकिन उसको अपने भाई सादे साधन के अकॉर्डिंग मैंने उस सादी विधि से ही इसको पेड्रो द्वारा। बस ट्रेंच में भी दूरी का नियम है, इसके अंदर भी दूरी का नियम है। अच्छा। तो मैंने सादे लेजर से ही ये विधि अपनाई। जैसे आपने बताया दूरी का नियम, क्या दूरी का नियम काम करता है? क्योंकि आप गन्ना देखो, ऐसे तो होनी कि भाई अभी 1-2 साल से लगा रहे, काफी टाइम से गन्ना बड़े बड़े भी लगाते आ रहे और आप भी कर ही रहे कितने टाइम से। तो जैसे आपने दूरी का नाम लिया, तो क्या सच्चाई है कुछ दूरी का नियम काम करता है जी? या फिर ऐसे ही सब कर रहे? देखा देखा मार्च 15 या 20 मार्च के आसपास लगाया था। ये जो खेत है आपका, हाँ, ये सामने जो खड़ा है, देखो ये वाला जो खेत है, भाई ने कब लगाया था जी? 15-20 मार्च के आसपास। अच्छा अच्छा। और ये कई बार हमारे जो आवारा मवेशी है, गौवंश हैं, उन्होंने कई बार ये धरती पर मिलाया भी है। अच्छा, यही खेत? हाँ जी, जिसमें हम खड़े। खाली खूड़ में मक्का बोई थी इसमें। हाँ जी। अच्छा। ना तो मक्का ही काट पाया और गन्ना भी ऐसा था कि ये शायद भाग के दोबारा ना बोने की स्थिति आ जाएगी। मतलब बिल्कुल खत्म हो गया था? खत्म हो, मतलब जैसे हाँ हमारा पशु घूम गया था, वो तो खत्म कर ही दें। ये अब आपने देख रहे हो तार, हाँ ये थोड़ा रुका हुआ, हाँ कुछ भी कर रखी, देखो तारबंदी इधर लगा रखी इन्होंने, फेंसिंग टाइप कर रखा अपने खेत में। चलो, तो अब दूरी के नियम से अब तक क्या के ये महसूस हो रहा है कि जहाँ तक धूप पहुँच रही है। अच्छा। अब अभी हमारे पास इतनी दूरी है कि हमारे पौधे की जड़ तक धूप पहुँच रही है। अच्छा। तना और पत्ती की। उस धूप के कारण क्या है, जो ट्रिलिंग चल रही है वो अभी इक्वल होकर चल रही है। जब इसका बंधाई का टाइम आएगा, अब से 1 महीना बाद, 2 महीने बाद,
तो उसमें ये श्योरिटी है कि जो हमारा नीचे का ब्यात होगा, जिसे आम खेत में बंद करने के बाद सूख जाता था, वो स्थिति शायद नहीं बनेगी। तो वो भी फिर गन्ने वाली स्थिति में रहेगा, वो गन्ने वाली स्थिति में ही बन जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे गन्ने में दूरी रहती है, हाँ जी, तो उसका जो टिलरिंग फेस है वो ज्यादा से ज्यादा गन्ने बनेंगे, उसमें मुने कम बनेंगे, धूप और हवा लगने के कारण अच्छा, उनके मरने की क्षमता कम है जी फिलहाल। अच्छा। दूसरा आपने क्या नाम जी, उसमें जो आपका बीज लगा जी, वो शादी के हिसाब से कुछ तो कम लगा ही होगा, जैसे बिल्कुल कम लगा जी। अच्छा, जैसे आपने बोया, हाँ जी, तो क्या ये गन्ने, 1.5 बीघा खेत है जी। शायद जैसे खूड़ छोटा एक बोया, हाँ, 1.5 बीघा में करीब 6.5-7 कुंटल बीज लगा है। हमने जइया के खूड़ नहीं छोड़े जी, एक साइड 3 अच्छा ये खूड़ पूरे, निकाल दिए। अच्छा ये पूरे बोए, हाँ, वो ट्रैक्टर छोटे छोटे खेत की वजह से सीधा ट्रैक्टर। अच्छा। अभी एक बात और बताओ, जैसे आपने भाई अलग बोया, जी आपको बताओ कि भाई मैं इस बार कुछ अलग कर रहा, तो आदमी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करे जी। बीज में भी और वैसे भी, तो क्या आपने ऐसा करा कि भाई मैं बीज इसमें छांट के कुछ ऊपर ऊपर का, या सारा ही बोया कि चलो ऐसे कर? नहीं, उस दौरान जब हम बुआई थी तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, भाई इसमें कुछ खूड़ 35 के बोए थे, तो अच्छा, जिस बंदे से 35 का बीज लाएंगे वो छांट के तो देने का नहीं जी। हाँ, और जब बीज लेके आएंगे, कम क्वांटिटी में बीज मिला था, अगर उस बंदे पे छांट के बोते तो फिर गन्ना कहाँ से बोते जी, फिर तो 4 खूड़ भी नहीं बोते जी। नहीं जो 38 की बात कर रहा हूँ जी मैं, तो 38 अपना सामान्य था, अपना अपने बीज तोड़ने वाले थे घर के, तो ऐसा नहीं कि पूरा गन्ना छांट के बोया, पर ये है कि गन्ना स्वस्थ बोने का प्रयास किया। और गन्ने ऊपर से नीचे पूरा बोया या कुछ उसमें से भी छोटा नीचे का? नहीं, पूरा ही बोया गन्ना, पूरा बोया, अधिकतर। मतलब कहने का ये है कि आपने इसमें खूड़ तो छोड़ा लेकिन गन्ना भी पूरा ही बोया, ये नहीं कि थोड़ा इसमें अलग कुछ है, हाँ। चलो भाई स्पेशल कुछ स्पेशल करके ताकि उससे ही गन्ना कुछ ऐसा बढ़ता हो होता हो। नहीं, बस गन्ना पूरा ही बोया। अच्छा, अब ये बताओ, चलो एक बार अंदर चलेंगे भाई, देख लो अब हम खेत के अंदर आ गए भाई। कब बुआई कब की बता रहे थे आप आशीष भाई? करीब 15 मार्च। करीब 15 मार्च। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब आप इस खेत में यो घास उखाड़ रहे, जी तो क्या जैसे इसमें बीच में जगह है मान लिया, जी। तो इसमें घुस के काम करने में भी कुछ आसानी तो होती होगी? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आसानी है जी, यहाँ स्प्रे मारने में भी आसानी है। हाँ। और अच्छा अब आप ये बताओ, इसमें आपने बोते टाइम क्या लगाया? कुछ स्पेशल लगाया, सामान्य जो लगाते आ रहे थे वही लगाया? मैंने बोआते टाइम जो सामान्य डाई डालते हैं, हाँ, डीएपी हाँ, और थायोमैक्सम, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, भाई फिप्रोनिल डालो, थायो डालो, तो मैंने थायो लिक्विड बेस में ला के वो यूरिया डाई में मिला के वो डाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई देखो पीछे विजय भाई भी खड़े हैं, और ये भी जो है युवा किसान हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये भी करते रहे, ये भी जो है थोड़ा सा खेतों के ऊपर ध्यान ज़्यादा रखे हैं भाई, जो है ये तो इनसे भी ज़्यादा है ध्यान अपना रख रहे हैं। और भाई का भी चैनल है, भाई का चैनल जो है विजय राजपूत के नाम से चैनल है, विजय राजपूत मेरठ, और ये भी भाई व्लॉग बनाते रहे, करते रहे हैं, मतलब खेती के बारे में भी, ज़्यादा दवाइयों के बारे में भी जानकारी रखे। दूसरी बात आशीष भाई तो खैर है हमारे। अच्छा आशीष भाई एक बात बताओ आप मुझे, जैसे गन्ने में लोग बाग स्प्रे कर रहे हैं, जी जी। दबा के करें एक एक साथ कई कई दवाई, क्या सही है? नीचे भी और ऊपर भी? नहीं, ज़्यादा दवाई का कॉम्बिनेशन तो सही नहीं है, लेकिन किसान दवाई की कीमत को कंपैरिजन कर लेता है मशीन की कीमत से जी। अच्छा, हमने कोई भी टैंकर मंगाया 100 रुपये बीघा, हाँ, 100 रुपये बीघा लेता है हमारे यहाँ जो सामान्य रेट है। हाँ, कुछ रेट आगे 80 ले लिया, ऐसे 90 ले लिया। हाँ, हमें दिखाई देगा कि एक टैंकर हमें 10 बीघे में लगवाना है 500 लीटर का, हाँ, तो हमारे 800-900 रुपये गए। हाँ, तो किसान क्या करता है कि वो सोचता है कि 900 रुपये में हम टैंकर के अंदर करीब 2,500-3 हज़ार की दवाई डालें। अच्छा। वो ये नहीं सोचता कि ना एक दुकानदार ने बिजनेस बनाया हुआ है जी, उसको जिस चीज़ की जरूरत होगी तो वो तो देगा नहीं, उसके साथ 4 दवाइयाँ लगा के और देगा। विजय भाई आपका क्या कहना है इस बारे में, जैसे आप भी डाल लो खेत में? बिल्कुल आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही गौरव भाई। तो मतलब एक साथ लगभग कितनी दवाई मिला सके? कम से कम मान लिया किसान एक कीटनाशक मिला कर रहा, उसके साथ कुछ और, तो क्या क्या कर गौरव सके? भाई मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि देखो किसान के पास भी इतना टाइम नहीं है और मेहनत लगती है स्प्रे करने में भी, तो ये तो है नहीं कि फंगीसाइड के अलग लगाएगा और इंसेक्टिसाइड अलग लगाएगा, तो इन दोनों को हम साथ लगा सकते हैं। ज़्यादा दवाई नहीं लगाओ, लेकिन इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड बस 2 डाल लो। ये नहीं कि भाई दुकानदार के बहकावे में आकर आप ये भी डाल लो, फिप्रो भी डाल लो, और उसमें इमेडाक्लोपिड भी, काम तो वही करेगी एक ही। चलो, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें पोक्का बोइंग की आई हुई है,
हाँ है ना। अभी देखो पोका बोइंग देख रहे हो आप, हाँ, लग अभी रहा। जो हमारा गन्ना पौधा है हाँ। ज्यादातर अधिकतर 90% खेतों में हमारे पोका बोइंग की starting लेकिन चल रही लेकिन है। देखो ये रिकवर होगी। हाँ, ये रिकवर होगी। हाँ अभी जैसा बरसात के बाद 1-2 दिन मौसम खुला ना, तो इसके बाद में ये चल पड़ा। हाँ तो अभी क्या है, हम इसके साथ में जैसे फंगीसाइड की स्प्रे करेंगे, हाँ, तो उस फंगीसाइड के साथ में हम इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। कीटनाशक। उससे, हाँ, कीटनाशक, उससे हमें ये फायदा होगा कि जैसे हमारा टॉप बोरर की कोई 1-2 पेड़ में अगर लगा होगा तो वो रिकवर हो जाएगा। उससे ये बेनिफिट है। चलो देखो, हल्का लगा लो, ज्यादा अब- नहीं, बस हल्का लगा लो, फिप्रोनिल वगैरह इस तरह का लगा अब लो। जैसे विजय भाई ने बताया कि देखो सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई जी। अब हम 900 रुपये 1000 रुपये टैंकर को डाल रहे हैं, दवाई भी डाल रहे हैं, लेकिन जो कंपनी रिकमेंडेड है या कोई भी डॉक्टर रिकमेंडेड बोलता है, फंजीसाइड के साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड वो नहीं बोलते। अब ये हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हमें अपने कॉस्ट को भी लेवल में करना है। अब ऐसे तो नहीं है कि मैंने आज फंजीसाइड का स्प्रे कराया, 4 दिन बाद टैंकर के लिए फिर इंसेक्टिसाइड का लगवाएंगे। तो ये किसान की मजबूरी हो गई, कुछ गाइडेंस की कमी हो गई, कुछ दवाइयाँ होते हैं लक्षण अनुसार जी। अब हम दवाइयाँ जो समझ में आई, दुकान में पहुंचे, लक्षण है मिलीबग के, दवाई डाल दी तो बोरर की। हाँ, सही। हाँ, पहचान ही नहीं रहे, दुकान पर लक्षण- जाकर कह दे भैया ऐसा ऐसा हो रहा, दे दे। आज की डेट में अब बरसात का मौसम है, अभी हमारे यहाँ तो बोरर की शिकायत कम है, और 90% जो केसेज आ रहे हैं हल्के फुल्के, ये आ रहे हैं पोका पॉइंट के। लेकिन लोग बाग दवाई दे रहे हैं उन्हें आज भी टॉप बोरर की, भाई लैम्डा डाल दो, थायो डाल दो, फिप्रो डाल दो, इसमें साइपर भी डाल लो, जल्दी काम करेगा। वो काम करने नहीं। अब तो फंजीसाइड ही काम करेगा। सही बात है। तो देखो भाइयों, आपको जानकारी जो है भाई से काफ़ी मिल गई होगी, और अभी भाई से और बात भी करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई ने आपको बताया कि उन्होंने गन्ना किस तरह से लगाया। अच्छा, एक बात और बता दो, जैसा आपने ये चौड़ी विधि से गन्ना लगाया, वैरायटी 0238 आपके पास ये, जी। तो आप इससे जो आप पहले बो रहे थे गन्ना 28 इंच का, इसमें और उसमें आप क्या थोड़ा अंतर पा रहे, और आपका मन कुछ ऐसा, मतलब देखो आदमी तो करते करते तो पता चली जा किसान को क्या हो सके क्या नहीं, बाकी प्रोडक्शन तो जब भी पता चलेगा जब आप खेत की छुलाई करोगे। लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस आपका क्या कह रहा है कि आपका मन मानने कि हाँ भाई ये जो विधि है गन्ने में, जो दूरी का सिद्धांत जिसको कह दें, ट्रेंच कह दो, पैड रो कह दो, सिंगल रो कह दो, डबल रो ट्रेंच कैसे भी कह दो, तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ऐसी विधि है कि मैं इसे आगे भी अपना सकूं? देखो गौरव भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट, मैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया, हाँ एक बार के में सफल नहीं होता। एडिसन ने भी बल्ब बनाने के लिए 100 एक्सपेरिमेंट फेल किए थे। हाँ, करे तो थे। तो अब गन्ना विधि है, हमने अपने तरीके से बोया। हाँ, अगर हम किताबी तरीके या यूट्यूब के तरीके से, या जो स्पेशलाइजेशन है जिनके पास सारे यंत्र है उनके तरीके से बोते, तो शायद हम ऐसी भी नहीं फसल वो ले पाते जी। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा और इसमें बेहतर करेंगे। इस बार हम, जैसे मैं 24 इंच पे लगाया है, इस बार मैं उसको 28 इंच पे ही लगाऊंगा। नहीं, मेरा सवाल ये था, पूछने का मतलब ये था कि क्या आपका मन है कि मैं अगली बार गन्ना इस तरह से लगाऊंगा, अब तक की गतिविधि को देखते हुए, जो बिल्कुल अभी जी, स्थिति जो बिल्कुल। गन्ने की है? अगली बार की गतिविधि 100% है कि इस बार अगली बार भी गन्ना पेड़ रो से ही लगाऊंगा। अच्छा, मतलब और 24-28 वाला आप बता रहे थे कि ये 24 की जगह 28 करोगे? 28 पे करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो, भाई ने आपको बढ़िया जानकारी दी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।